हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात हो जाते हैं जंगकुक घर वापस आ गया था। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम वापस आ गए हो। जंगकुक कहता है, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? तियांग कहता है, हाँ, लेकिन तुम इतना लेट क्यों हो गए हैं? चलो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे खाने की, मुझे ऐसे भी भूख नहीं है। मैं फ्रेश होकर सो जाऊंगा और कल से तुम मेरा इंतज़ार मत करना। और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कहूँगा तियांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बस तुमसे ऐसी शादी कर लिया था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स यही चाहते थे। और मैं ये शादी के लिए बहुत बार मना किया था, लेकिन तुम भी शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गए? मुझे नहीं पता, मुझे तुम समझ में नहीं आते हो। क्या तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी कर लिया तियांग? तियांग कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी किया है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक कहता है, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया? मुझे और कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है। तियांग कहता है, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? वो तो मैंने इसलिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया कि। और जंगकुक का कॉल आ जाते हैं और जंगकुक फ़ोन पर बातें करने के लिए चले जाते हैं। तियांग कहता है, इतनी रात को जंगकुक को किसने कॉल किया है? नहीं, मुझे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन तियांग को बहुत ही बेचैनी सा महसूस हो रहा था। तो तियांग ने जंगकुक के पास जाने की कोशिश किया। जंगकुक किससे बातें कर रहे थे वो सुनने की कोशिश कर रहा था। और तियांग सुनते ही कि जंगकुक किसी से बोल रहा था, हाँ मैं तुम्हें भी बहुत मिस करता हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों कल मिलते हैं। क्या कहते हो? क्या तुम कोरिया आ गए हो और तुम मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, कल आ जाओ, हम दोनों साथ में मिल लेंगे। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग जंगकुक को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। जब से उन दोनों की शादी हुई है जंगकुक हर वक्त गुस्से में रहता है। तियांग कहता है, किससे बात कर रहा होगा, वो इतना खुश जो लग रहा है। तियांग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जंगकुक उसके साथ इस तरह से बात नहीं करता है। तियांग वो चला जाता है और जाकर सो जाते हैं। जंगकुक बेलकोनी में खड़े होकर बातें कर रहा था। उसकी बात खत्म होने के बाद वो रूम में एंटर करता है और वो आकर देखता है कि तियांग सो गए हैं। जंगकुक तियांग को पूछना चाह रहा था कि तुम क्या बोलने वाले थे, लेकिन वो नहीं पूछ पाते हैं। वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और फ्रेश होने के बाद जंगकुक भी तियांग के पास आकर सो जाते हैं। और तियांग जैसे ही अंगड़ैया लेते हुए जंगकुक की बाहों में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। यहाँ पर तियांग जैसे अपनी आइज को ओपन करने वाला था, जंगकुक ने अपने आइज क्लोज कर लिया। तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। जंगकुक की बाहों में सोने की एक्टिंग करते हुए उसकी बाहों में ही सो जाते हैं। जंगकुक भी तियांग को अपने आप से अलग नहीं करता है। जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक नींद से उठ जाते हैं और वो जाकर तैयार होने के लिए उसके डेंसिंग रूम में चले जाते हैं। जगह में तो सिर्फ काले कपड़े से भरा पड़ा था। हर सूट ब्लैक कलर का है। तियांग वो जंगकुक के बारे में ही सोचता है, वो हमेशा ब्लैक क्यों पहनता है। तियांग ने जंगकुक के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ब्लू कलर का सूट खरीद कर यहाँ पर रख दिया था। जंगकुक उस ब्लू कलर की सूट को हटाते हुए कहता है, इसको यहाँ पर कौन रख दिया है? मुझे तो ब्लैक पसंद है और मुझे ये सारे सूट पसंद नहीं है। पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ ने यहाँ पर रख दिया और उसको हटा दिया। तियांग आकर सुन लेता है। तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग मन में कहता है, तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो ठीक है, मैं आज से उसके लिए कोई सूट नहीं खरीदूंगा। उसके बाद तियांग चले जाते हैं। जंगकुक एक ब्लैक कलर का सूट पहन लेता है और तैयार होने के बाद वो हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक की यहाँ से चले जाने के बाद तियांग यहाँ पर आ जाते हैं और उस सूट को हाथ पर उठा लेते हैं और उसको कांची से बहुत टुकड़ों में बांट देता है और वो रो रहा था। तियांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तियांग की आंसू उस कटे हुए सूट पर पड़ रहा था और वो गीला हो चुके थे। तियांग किसी की पैरों की आवाज़ सुनते हुए चुप जाता है। वो कोई और नहीं जंगकुक आ गया था। जंगकुक यहाँ से टाई पहनना भूल गया था, वो ही पहनने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसने जैसे ही यहाँ पर इंटर किया उसने देखा वो ब्लू कलर का सूट जो है वो यहाँ पर कटा पड़ा हुआ है और वो गीला है। जंगकुक उस सूट में से एक टुकड़े को हाथ में लेते हुए कहता है, ये क्या है? ये किसने किया है? मैंने अभी भी इस सूट को बहुत ही अच्छे से देखा था, वो ठीक था, तो अब अचानक क्या हो गया?
इसका मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई आया है, लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं आता है। कौन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं और त्यांग ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या त्यांग आया हुआ था? जंगकुक मन में यही बातें कर रहा था। उसके बाद जंगकुक कहता है, त्यांग, क्या तुम यहाँ पर हो? कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यहाँ पर ही हो। लेकिन त्यांग जंगकुक से छुपने के लिए वो पीछे के दरवाजे से निकल गया था। जंगकुक उसको ढूंढते हुए हर तरफ ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। जंगकुक कहता है, शायद वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसने किया होगा ऐसा? और एक किसके लिए लाया था? और इस किसका सूट है? मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास बहुत काम है और आज मुझे यूनो से भी मिलना है। उसके बाद जंगकुक यहाँ से निकल जाता है। हॉल में आने के बाद जंगकुक त्यांग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर हो? तो इसका मतलब तुम रूम में नहीं थे। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। कोई बात नहीं। त्यांग, मेरी बात सुनो। त्यांग कहता है, क्या हुआ? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? त्यांग कहता है, क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। वो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो मुझे किसी से मिलना है। त्यांग कहता है, हाँ मुझे पता है। जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? त्यांग कहता है, वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। तो जाओ तुम। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक एक बार त्यांग को घूर कर देखते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे यूनो से मिलना है। सब लोग कहता है, क्या यूनो वापस आ गया है? सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, खास करके जीन और आर्यम। जंगकुक से कहता है, उसको एक दिन घर लेकर आना, हम उसे मिलना चाहते हैं। जंगकुक कहता है, ठीक है ब्रदर, अगर उसके पास टाइम होंगे तो मैं उसको साथ में लेकर आऊँगा। और वो यहाँ से जाने लगता है। त्यांग कहता है, वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे भी किससे मिलने जाना है। तो जिन कहता है, कहाँ जा रहे हो? आर्यम कहता है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो मेरे साथ चलो। त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा टैक्सी बुलाकर। आर्यम कहता है, क्या तुम टैक्सी में क्यों जाओगे? त्यांग कहता है, आप इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? वैसे भी मुझे टैक्सी में चलने की आदत है। उसके बाद त्यांग जल्दी में निकल जाता है और जंगकुक की कार की पीछा करने लगता है। जंगकुक यूनो से मिलने के लिए जा रहा था और त्यांग जंगकुक का पीछा करते हुए यही सोच रहा था, कौन है वो और कैसा दिखता है, मुझे देखना होगा। और वो दोनों मिलने के बाद क्या करता है। त्यांग बहुत ही सैड लग रहा था और साथ ही साथ बहुत ही एक्साइटेड थे। त्यांग को यही घबराहट हो रहा था, कहीं वो दोनों लवर तो नहीं है ना, वरना जंगकुक मुझे इस तरह से अवॉइड नहीं करता। एक कहते हुए त्यांग रोने लगते हैं। ड्राइवर कहता है, क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हो? त्यांग कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आंखों में कुछ चला गया। टैक्सी वाले कहता है, आप बहुत ही उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? त्यांग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। टाइम को स्किप करते हुए रात हो चुके थे और त्यांग घर पर थे। त्यांग जंगकुक का इंतजार कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे, जंगकुक घर वापस नहीं आया था। त्यांग वो रो रहा था। दीवार के साथ खड़े होकर त्यांग रो रहा था। जंगकुक वो घर में एंटर करता है। त्यांग उसकी पैर की आवाज़ सुनकर वो पर्दे के पीछे जाकर चुप जाता है और अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं। जंगकुक रूम में आने के बाद भी फ़ोन पर बातें कर रहा था। जंगकुक कहता है, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। यूनो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अगली बार तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आओगे और सब लोग तुमसे मिलना चाहता है। आज तो तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम बहुत ही बिजी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं सुनने वाला हूँ, तुम्हें घर में आना ही होगा, समझ गए तुम? त्यांग और भी जोर से रोना शुरू कर देता है। यूनो की नम सुनकर ही त्यांग को समझ में आ गया, ये वो यूनो है जिसके बारे में सुबह में भी सब लोग यूनो के बारे में बातें कर रहा था। त्यांग कहता है, तो मैं पक्का श्योर हो गया हूँ, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक है। और वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे। जब मैं उन दोनों को देखने के लिए पीछा किया था, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। मैं उस टाइम पर वहाँ पर रुक नहीं पाया और त्यांग घर चला आया था। उसके बाद से ही त्यांग ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया था। उसने रूम से बाहर नहीं गया। बहुत सारे लोग आए, जीन आया, आर्यम आया त्यांग को रूम से बाहर निकालने के लिए, खाना खिलाने के लिए, लेकिन त्यांग ने साफ मना कर दिया कि उसको भूख नहीं है
किसी को नहीं बताया है कि क्या हुआ है। तियांग सिर्फ रूम में बैठकर रोता रहा। अब जब जंगकुक घर वापस आ गया है तब भी तियांग रो ही जा रहा था। जंगकुक ने तो ये ध्यान भी नहीं दिया कि तियांग रूम में नहीं है। जंगकुक फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और फ्रेश हो जाने के बाद बेड पर आकर सो जाते हैं। बेड पर सोने के बाद जंगकुक को ध्यान आया, तियांग तो नहीं है ना। तियांग कहाँ चला गया? वो बेड पर नहीं है। क्या तियांग उसके घर गया है? क्योंकि तियांग उसके घर जाने से पहले जंगकुक से बोलकर जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो तियांग कहाँ चला गया? जंगकुक तियांग को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जंगकुक बेलकोनी में आ जाते हैं किसी की रोने की आवाज़ सुनकर। वो कोई और नहीं तियांग था। तियांग ने अपने आप को रोकने की कोशिश करा था लेकिन उसकी रोना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तियांग कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है बताओ मुझे। तियांग कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे सुबह को यहाँ से जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग कहता है, वो मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? अब तुमने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? तियांग कहता है, तुम ही तो कहते हो ना कि मैंने शादी क्यों किया है, शायद तुम्हारे पैसे के लिए। तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। जंगकुक कहता है, लेकिन अचानक ये फैसला तुमने कैसे कर लिया? इतने सालों में नहीं किया तो अब? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मैंने ऐसे ही 5 साल अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया। जंगकुक कहता है, वेस्ट? तियांग कहता, हाँ। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने जंगकुक के साथ 5 साल वेस्ट कर दिया। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो वही करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तियांग कहता है, वो कितना रूथलेस है, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। देखो तियांग, तुम मत जाओ, उसने तो मुझे जाने के लिए कह दिया। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं रुकूंगा इस बार, मैं भी चला जाऊंगा उसको छोड़कर बहुत दूर। तो तियांग अपने कपड़ों को पैक कर लेता है। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक तियांग को बहुत मिस कर रहा था। 2 दिन हो चुके थे कि तियांग यहाँ से चला गया था। जीन और आर्यन ने तियांग को रोकने की कोशिश भी किया था, लेकिन जंगकुक ने उन दोनों को मना कर दिया। तियांग को जाने दीजिए। और तियांग इस बात को सुनकर और भी गुस्से में आ गए और यहाँ से चला गया। जंगकुक अब हर पल तियांग को ही मिस करता है। जहाँ भी जाता है तियांग की याद आ जाते हैं। उसने उस ब्लू कलर की सूट को हाथ में लिया और उस टुकड़े को हाथ में लेते हुए कहता है, इस पर अभी भी तुम्हारे आंसू के निशान हैं। शायद तुमने उस दिन रोया होगा। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि सूट का ये हालत किसने बनाया है। ये तुमने ही किया होगा ना तियांग। तुमने ही मेरे लिए सूट को लाया था, लेकिन मैंने नहीं पहना था। शायद तुमने इसीलिए गुस्से में ये कर दिया था। लेकिन तियांग, तुम्हें बोलना चाहिए था कि जंगकुक, मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए पहनोगे? मैं ज़रूर पहनता। शायद मुझ में ही कुछ कमी था। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया। मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सॉरी तियांग, मुझे समझना चाहिए था। अब जब मुझे समझ में आ रहा है कि तब बहुत देर हो गया है, तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस बात को समझने के लिए बहुत लेट हो गए। मुझे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए था। मैंने गलती कर दिया है। तियांग, हर तरफ तुम्हारी यादें आ रहा है। जंगकुक तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। हॉल में आने के बाद वो बेडरूम की तरफ देखता है। वो तियांग को याद कर रहा था। तियांग हमेशा उस दरवाजे से बाहर निकल कर आते हैं और जंगकुक को कहता है, तुमने अपना वॉच भूल गए, तुम अपने फ़ोन को भूल गए। हमेशा जंगकुक को ऑफिस जाने से पहले सब कुछ याद करके देता है। और तियांग किचन में खड़े होकर जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। जंगकुक को हर बात याद आ रहा था। जब भी जंगकुक ऑफिस से वापस आता है, तियांग दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? जंगकुक वो सारी चीज़ों को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक की आंखों पर थोड़ा सा आंसू आ गया था। जीन आकर कहता है, जंगकुक, तुम रो रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? नहीं तो। आर्यन कहता है, तुम्हारी आंखों पर आंसू है। जिन ने सही कहा। जंगकुक कहता है, क्या सच में? मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मेरे आंखों पर आंसू है। तो मैं तियांग से इतना प्यार करने लग गया हूँ क्या कि मेरे आंखों पर आंसू चला आया? जिन कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तो तुमने तियांग को रोका क्यों नहीं?
जंगकुक कहता है वही तो मुझे समझने में लेट हो गया। जिन कहता है क्या, कोई लेट नहीं होता है, जो भी होता है अच्छा के लिए होते हैं। 5 साल गुजर गए लेकिन तुम दोनों करीब नहीं आ पाए। लेकिन देखो 2 दिन में तुम इतने ज़्यादा त्यांग को मिस कर रहे हो और तुम्हें ये पता चल गया कि तुम उससे प्यार करते हो। तुमने क्या खो दिया। जंगकुक कहता है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। आर्यन कहता है तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जिन कहता है मुझे लगता है तुम खुद भी जानते हो तुम्हें क्या करना है जंगकुक, तो फिर लेट क्यों कर रहे हो। जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ और त्यांग को जाकर कह दो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो और माफ़ी मांगना मत भूलना। जंगकुक कहता है ठीक है और जंगकुक निकल जाता है। वो बिना कुछ सोचकर ही त्यांग के पास जा रहा था। जंगकुक के मन में ही चल रहा था क्या त्यांग जंगकुक को माफ़ कर देगा क्या। इतने सालों में त्यांग के साथ जंगकुक ने बहुत बुरा किया, हमेशा उसको नेग्लेक्ट किया है और त्यांग को बहुत कुछ सुनाया है जो नहीं करना चाहिए था। जंगकुक को बहुत ही पछतावा महसूस हो रहा था। जंगकुक त्यांग के घर आ जाता है। त्यांग के घर आने के बाद जिहोप कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। पहले ही तुमने त्यांग को बहुत दुख पहुँचाया है और उसको मत परेशान करो, अब उसको जीने दो, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है प्लीज़ ह्यूंग ऐसा मत कीजिए, मैं त्यांग के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं त्यांग से बहुत प्यार करता हूँ। जिहोप कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो यूनो से प्यार करते हो ना। जंगकुक कहता है क्या यूनो, वो मेरा कजिन ब्रदर है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं उसे प्यार क्यों करूँगा। और आप क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिहोप कहता है त्यांग ने अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ में देखा था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। वो तो मैं जिन की बातों में आकर त्यांग की शादी तुमसे करवाने के लिए मान गया, क्योंकि जिन त्यांग को तुम्हारे लिए पसंद कर चुका था और मैं जिन को मना नहीं कर पाया, क्योंकि जिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैंने तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि तुम त्यांग के साथ ऐसा भी करोगे। लेकिन जंगकुक, मैं तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। जंगकुक कहता है आप क्या सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। जंगकुक बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद त्यांग से मिलने के लिए उसके रूम में चला आता है। त्यांग बेड पर सोया हुआ था, वो रो रहा था। जंगकुक त्यांग के साथ में आकर बैठ जाते हैं। त्यांग कहता है प्लीज़ ब्रो यहाँ से चले जाइए, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। जी हो ब्रो, प्लीज़ चले जाइए ना यहाँ से, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जंगकुक कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया है। त्यांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो मैं आ गया हूँ। त्यांग जंगकुक की आवाज़ सुनकर बैठ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए। जंगकुक कहता है पहले मेरी बात सुन लो। त्यांग कहता है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है जंगकुक, मुझे पता है कि तुम यूनो से। तो जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक त्यांग को बहुत ही हॉट तरीके से और बहुत ही हॉरिबल तरीके से किस कर रहा था। एक किस जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा था। बहुत ही लॉन्ग किस के बाद जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं। त्यांग कहता है जंगकुक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने का इस तरह से। जंगकुक कहता है वो मैं क्या करता, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। त्यांग त्यांग कहता है तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जंगकुक कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुमसे क्यों पूछूंगा, मेरा हक बनता है। त्यांग कहता है इतने सालों में तुम्हें नहीं समझ में आया, अब तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि तुम्हारा हक बनता है, इतने सालों में कहाँ थे तुम। जंगकुक कहता है मुझसे गलती हो गया है, इतने सालों में मैं जो नहीं समझ पाया। 5 साल बीत गए थे फिर भी मुझे मेरा प्यार रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन में मैं समझ गया तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया त्यांग, और त्यांग को हक कर लिया। त्यांग आई रियली लव यू। त्यांग कहता है आई लव यू बोलने से कम चल जाएगा क्या, क्या तुम मुझसे सॉरी नहीं कहने वाले हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। त्यांग कहता है एक शर्त पर। जंगकुक कहता है क्या। त्यांग कहता है तुम्हें मेरे लिए ब्लू सूट पहनना होगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो पहन लूँगा, लेकिन तुमने उसको काट क्यों दिया था। त्यांग कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरा लाऊंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। जंगकुक कहता है मैंने कहा ना, मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं बाद में सब कुछ समझ गया। उस दिन तुम मेरी वजह से रो रहे थे, क्या तुमने मुझे और यूनो को साथ में देख लिया था क्या। जिहो ब्रदर कुछ तो बोल रहा था, हम दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। त्यांग कहता है तो फिर वो सब कुछ क्या था जो मैंने देखा था। जंगकुक कहता है यूनो के आंखों पर कुछ चला गया था, तो मैं उसकी आंखों से वो धूल हटा रहा था और कुछ नहीं,
और वो मेरा कज़िन ब्रदर है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इसके बारे में आर्यम और जिन ह्यूंग भी जानता है। तियांग कहता है सो सॉरी, मैंने गलत सोच लिया। आखिर में क्यों ना सोचता, माई इन ह्यूमन हस्बैंड। जंगकुक कहता है क्या कहा तुमने? तियांग कहता है कुछ नहीं। जंगकुक कहता है आई लव यू। तियांग कहता है आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक दोबारा से तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।